राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। यह है भारत की राजधानी दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली प्रदेश की भी। आपने सही सुना, यह राजधानी है देश और प्रदेश दोनों की। भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख, न्याय एवं संविधान के प्रमुख, राष्ट्रपति भी यही दिल्ली में रहते हैं। न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट के 7 जिला कोर्ट सभी दिल्ली में है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर अश्विनी कुमार IAS यही दिल्ली में रहते हैं और सभी की सोच है राष्ट्र सर्वप्रथम। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभी चाहते हैं जीरो टॉलरेंस। फिर करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट EE भवन तरुण शंकर आर्य किसके संरक्षण में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम करमपुरा, मोती नगर, रमेश नगर निगम क्षेत्र में 3 DC का तबादला 3 वर्षों के अंदर करोल बाग जोन से किया गया, जिनमें 2 IAS एवं 1 सेना के अधिकारी थे। और अभी पिछले मंगलवार को जिन DC को करोल बाग जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह भी IAS अधिकारी हैं। करोल बाग जोन से 2 EE भवन को इन 3 वर्षों में हटाया गया, जिनमें एक कुमार महेंद्रू सस्पेंड किए गए थे। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप की जांच चल रही है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम क्षेत्र के कई AE और JE बदले गए, कई सस्पेंड किए गए, लेकिन अवैध निर्माण व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बेखौफ जारी है। इंडिया दर्पण दैनिक, DID न्यूज पोर्टल, नेशनल टीवी चैनल SD संगम, मदर इंडिया पत्रिका, सकारात्मक मीडिया द्वारा कराए गए समय समय पर सर्वेक्षण में जो तथ्य उभर कर सामने आया है वह है अधिकारी DC से JE तक बदले गए, लेकिन कार्यालय में वर्षों से तैनात कर्मचारी का तबादला नहीं किया गया और वर्षों वर्ष से बेलदार अपनी जगह पर कायम है, जो बिल्डरों भूमाफियाओं के लिए संगठित रूप से काम कर रहे हैं। जब तक इस संगठित सिंडिकेट को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण, अतिक्रमण रुक ही नहीं सकता। आज अवैध निर्माण व अतिक्रमण एक संगठित धंधा हो चुका है। नक्शा 3 मंजिल का पास होता है और 5 मंजिल निर्माण खुलेआम किए जा रहे हैं। दिल्ली भूकंप जोन में आता है, लेकिन रिश्वतखोर लगातार दिल्ली के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में तो सरकार को 1000 करोड़ से अधिक का राजस्व क्षति ये भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डर, सफेद पोशों ने पहुंचाने का काम किया है। इस क्षेत्र में न तो DMC एक्ट का पालन हो रहा है, न लेबर सुरक्षा कानून का पालन हो रहा है। उसके उलट अवैध बोरिंग कर जल दोहन लगातार हो रहा है, मजदूरों की मौत लगातार हो रही है और अवैध कमर्शियल भवन उसके बावजूद बनकर बिक रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता ने ऑल इंडिया S&M न्यूज़पेपर फेडरेशन रजिस्टर के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन की लिखित शिकायत पर संबंधित मंत्री को कार्रवाई का आदेश दिया है। आप खुद देखें तस्वीर व प्लॉट नंबर किस प्रकार अवैध कमर्शियल निर्माण को 12 से 15 लाख रुपए प्रति लिंटर लेकर अंजाम दिया जा रहा है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में A31, 32, 33 पर 2 फ्लोर का कार्य 600 गज में कमजोर नींव पर 2 महीने के अंदर किया गया है, जो भूकंप के एक झटके को बर्दाश्त नहीं करेगा और कई लोगों की जान खतरे में पड़ेगी। सीधा सवाल है, क्या प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा? अगर भविष्य में दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज करोलबाग जोन की डिप्टी कमिश्नर श्वेतिका सचान ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के स्लम इलाके का दौरा किया। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक हरीश खुराना भी मौजूद थे। दौरे का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और मानसून से पहले की तैयारियों की समीक्षा करना था। निरीक्षण के दौरान DC और विधायक ने स्वर्गीय मदन लाल खुराना के नाम पर मानसरोवर गार्डन में बनी नक्षत्र वाटिका का भी दौरा किया। वहां व्याप्त गंदगी और अव्यवस्था को देखकर DC और विधायक ने कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं विधायक हरीश खुराना ने नक्षत्र वाटिका के समग्र विकास को लेकर जोनल DC से विशेष चर्चा की। उन्होंने वाटिका को स्थानीय नागरिकों के लिए एक स्वच्छ और सुंदर सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। DC के दौरे के बाद आज ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज ने भी मोती नगर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने भी अधिकारियों को क्षेत्र की सफाई और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में नगर निगम और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया था कि सभी अधिकारी मानसून से पहले अपने अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करें, नालों की सफाई कराएं
और गंदगी की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करें। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि इन दौरों और सख्त निर्देशों के बाद क्षेत्र की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और मानसून से पहले सफाई और जलभराव की समस्या का समाधान हो सकेगा। महावीर जयंती के अवसर पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, शांति और न्याय का मार्ग दिखाया और आज भारत उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। पूनावाला ने जानकारी देते हुए कहा कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया जा रहा है। इसे उन्होंने नए भारत के संकल्प की बड़ी जीत बताया। आज जैन समाज और समस्त भारतवर्ष जैनों के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन कल्याणक, जिसे हम लोग महावीर जयंती कहते हैं, इसे मना रहा है। और भगवान महावीर ने सदैव अहिंसा, सत्य, शांति और न्याय इसका पाठ पढ़ाने का काम किया था। और आज भगवान महावीर के ही इन सिद्धांतों पर, इस सीख पर चलते हुए भारत सरकार, भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी एंटी टेरर एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। जब मुंबई का हत्यारा 26/11 आतंकी हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाने वाला और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। ये नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा, तो भारत, नया भारत, ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। यह आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होने देता है, बल्कि हमेशा हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का यह नए भारत का संकल्प है। और यह वो नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि इंडिया विल नाइदर फॉरगिव एंड इंडिया विल नाइदर फॉरगेट। भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। चाहे पाताल ही सही, हम पाताल में भी घुसकर आतंकियों की गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें खींचकर न्याय के पथ पर लाने का दमखम रखते हैं। ये उस नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए यूएस, इजराइल,
फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया समेत कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की ओर। आज तुकाराम ओमरे से लेकर मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, आज हवलदार गजेंद्र सिंह से लेकर मुंबई पुलिस के जाबाज पुलिस ऑफिसर विजय सालास्कर, हर एक शहीद सुरक्षाकर्मी के प्रति, हर एक शहीद एनएसजी कमांडो के प्रति ये भारत की भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक शहीद मंगल पांडे को उनके बलिदान दिवस पर श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर द्वारा संचालित शहीद स्मारक रमेश नगर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें संस्था के अध्यक्ष दिनेश तंवर, महासचिव ललित सुमन, प्राचार्य प्रदीप कुमार, शिक्षकगण एवं छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जाग उठा है भारत, राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम अभियान के राष्ट्रीय संयोजक ललित सुमन ने मास्टर राजवीर शास्त्री और सुशील खन्ना को भारत माता की प्रतिमा के साथ शॉल भेंट कर सम्मानित किया। गायक मास्टर जी राजवीर शास्त्री ने वीर बलिदानियों की गाथा पर क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति दी, जो उपस्थित जनसमूह को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर गई। जब गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को जोरावर फतेह सिंह को पकड़ लिया और मुसलमान बनाना चाह रहे थे, हिंदू धर्म से परिवर्तन करना चाह रहे थे, बच्चों ने संकल्प कर लिया, कह दिया तो हमको चाहे तुम दीवार में चिन्ह दो। दीवार में जिंदे चिन्हने की तैयारी कर ली। उन्होंने कह दिया हमको चिन्ह दो, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपना हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। जिंदा बंदा बैरागी की तन की खाल खिंचाई, मेरे जोरावर और फतेह सिंह, जोरावर और फतेह सिंह दी बार चिने दो भाई भारी, जुलम ये भयो दी छोरी अपने देश की। जलियांवाले बाग के अंदर ऊधम सिंह के पिताजी दिलावर सिंह शहीद हुए थे। जब ऊधम सिंह जवान हुआ तो ऊधम सिंह निकला हुआ जा रहा था, किसी ने टोक दिया कि इसके पिताजी भी तो जलियांवाले बाग में मारे गए थे। ये ऊधम सिंह के कानों में पहली बार आई। जवान था, माँ से पूछा, माँ ने बताया, तो उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली ऊधम सिंह ने कि मैं डायर को मारूंगा। एक पिस्टल का इंतजाम किया, एक कॉपी में पिस्टल के आकार की कटिंग करवा करके और पिस्टल को छिपा करके लंदन पहुंच गया और डायर की फिराक में रहने लगा कि डायर कैसी तेरे सामने तेरे हत्थे चढ़े। एक दिन डायर का भाषण होने जा रहा था, उसे पता पड़ गया तो मंच के सामने भीड़ में ऊधम सिंह अपनी कॉपी में पिस्टल को छिपा करके बैठ गया और जब भाषण शुरू हुआ वो देखता रहा कि डायर कौन सा है। तो कई नेताओं ने भाषण दिया और जब घोषणा हुई कि अब डायर आ रहे हैं आपके सामने मंच पर, तो जब डायर आया और डायर का भाषण शुरू हुआ तो डायर ने भाषण में बोलते बोलते जलियांवाले बाग के कांड का फिर जिक्र कर दिया और ये कहा कि अब की बार यदि इन भारत के कुत्तों ने मुझे मजबूर कर दिया तो इनको अब के मैं ठिकाने लगा दूंगा, सबक सिखा दूंगा। इतना तो कहा है और ऊधम सिंह ने वहीं खड़े होकर मंच के सामने और 7 गोली थी पिस्टल के अंदर, एक गोली डायर में मारी और 6 जो मंचासीन अधिकारी थे, 6 मंचासीन अधिकारियों को मार दिया। और हेरे सजनो ऊधम सिंह बलवान वो सभा में खड़ा मरीदाना रे तेरे ऊधम सिंह बलवान वो सभा में खड़ा मरीदाना। जोश अब गया बदन में छाई है छाई, ओम कहे के पिस्तौल
सीने में, हाँ, डायर के सीने में शेर ने हेरे सजनों दाग दिया रे निशान, वो सभा में खड़ा मरीदाना, ओ वीर की चली दनादन गोली है रे गोली, शेर ने रे जय भारत की बोली है रे बोली, बोल सब अंग्रेजों की खोली है रे खोली, फांसी बेशक हो जाए मुझको, हे रे मैंने मार दिया रे शैतान, हो सभा में खड़ा मरीदाना। उधम सिंह अपने पिताजी को कह रहा लंदन से ही, हो पिताजी मैंने आपका बदला रे तारा है रे तारा, हो तेरे बेटे ने रे डायर मारा है रे मारा, हर्ज मैंने अदा किया जी सारा हो रे सारा, सात लाश कर दई मंच पे, हे रे डायर मार दिया रे शैतान। उधम सिंह से अंग्रेज दबाव डाल करके ये कहवाना चाह रहे थे कि तू ये कह दे कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो, मैं आपके चरण छूता हूँ। तो उधम सिंह को कायर बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि भारत के वीर का इतना ऊंचा नाम ना हो जाए, ये कायर सिद्ध हो जाए। उधम सिंह अंग्रेजों ने रे पकड़ा है रे पकड़ा, सख्त जंजीरों से तन जकड़ा है रे जकड़ा, रहा निर्भीक मंच पे अकड़ा है रे अकड़ा, और कहा सदा रहे आजादी मेरा, हे रे सजनों प्यारा रे हिंदुस्तान, हो सभा में खड़ा मरीदाना, मरीदाना रे सजनों उधम सिंह बलवान, हो सभा में खड़ा मरीदाना। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक भगवान महावीर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके आदर्श दुनिया भर में अनगिनत लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। माहिम और बांद्रा स्टेशनों के बीच एक पुल की रीगार्डिंग के लिए निर्धारित मेगा ब्लॉक के कारण पश्चिमी रेलवे उपनगरीय और लंबी दूरी के नेटवर्क पर ट्रेन सेवाओं में भारी व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में तेज आंधी व बारिश की संभावना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कई बड़े नालों और वजीराबाद बैराज पर यमुना नदी के हिस्से का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को रिवर फ्रंट परियोजना पर काम करने के निर्देश दिए। दिल्ली में हाल ही में स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विपक्ष की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी निजी स्कूलों को सालाना 10% फीस बढ़ाने का अनियंत्रित अधिकार देने की मंशा रखती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन पहुंचे और इसका निरीक्षण किया।
हरिद्वार जिले के बहादुराबाद क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध खनन में शामिल एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर 1.5 साल की एक मासूम की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी भर्ती घोटाले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने वाली उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए अवमानना नोटिस जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के पूर्व विधायक एमसी कमरुद्दीन और उनके सहयोगी टीके पियूका थंगल को 20 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के 17 वर्षों के बाद अंत में वो समय आ चुका है जब इन हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पण कर भारत लाया जा रहा है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीपुर हरिद्वार में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और स्मार्ट क्लास से युक्त नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन कर उन्हें नवाचार की दिशा में प्रेरित किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रवृत्ति और भारत भ्रमण योजना जैसे प्रयासों से छात्रों को प्रतिभाशाली, संस्कारवान और तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है। मैं आप सभी का आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं इस विद्यालय में आज नवनिर्मित स्मार्ट क्लासरूम युक्त नवीन भवन का लोकार्पण होने पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को भी, सभी भैया बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, उस समय देश में शिक्षा संस्थानों की, विद्यालयों की बहुत कमी थी। उस कालखंड में राष्ट्र निर्माण की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अनुसारी संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, आज विशाल वटवृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में हमारे नौनिहालों को, बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का काम कर रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती के द्वारा 50 से अधिक महाविद्यालयों के साथ साथ एक विश्वविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इन विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ उनमें राष्ट्र सेवा, नैतिकता, संस्कृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और समाज के प्रति जिम्मेदारी, उनमें राष्ट्र की भावना विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती के द्वारा, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बताया, कि पूरे प्रांत के अंदर विद्या भारती का और हमारे शिशु मंदिरों का एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा जाल। मैं कहूँगा कि आप किसी कोने में चले जाइए, अभी आप माणा कह रहे थे, माणा हो या सीमांत क्षेत्र हमारा धारचूला हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अवश्य मिल जाएंगे, अवश्य उनका नेटवर्क मिलेगा। विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत से लोगों की ये गलत धारणा होती है कि विद्या भारती के विद्यालय आधुनिक नहीं होते, परंतु आज इस विद्यालय में 4 स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। धमतरी के मधुबन धाम में नवनिर्वाचित आदिवासी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को केवल 15 महीने हुए हैं और इस दौरान मोदी की गारंटी के तहत किए गए अधिकतर वादों को पूरा किया गया है। आज कंवर पैकरा समाज द्वारा आयोजित आज के इस सम्मान समारोह और सम्मेलन में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं कई साल पहले, शायद 2016 या 17 है, इसी रांकाडी की पावन भूमि में और समाज के सम्मेलन में ही आया था। और आज वास्तव में मैं अपने समाज के बीच, परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच में आया हूं। आप सब लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह का समाज का सम्मेलन होना बहुत आवश्यक है। समाज के मजबूती के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार चलाते हुए अभी करीब 15 महीना हो रहा है, 1.25 साल ही हो रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनाओ तो अमुक काम करेंगे, जिसको मोदी की गारंटी नाम हम लोग दिए थे। और वो सब काम को इस 1.25 साल में ही अधिकांश काम को पूरा कर दिए। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन कैबिनेट का बैठक बुलाए 14 तारीख को, और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग दिए। और वो जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग सरकार में किए। तो आज लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 18 लाख में से 14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पर आपके इस जिले में, धमतरी जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ हमारे बता रहे थे कि यहाँ 40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होने वाली है। 20,000 की स्वीकृति हो चुकी है जिला में और काफ़ी तैयार हो गया है। कई हजार मकान बन के तैयार है। आज कई लोगों को पहला किस्त का चेक भी दिए हैं आज यहाँ पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का काम हो रहा है। धान का कटोरा है एक छत्तीसगढ़, हम लोग का वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं। अंतर की राशि धान खरीदी का डेट समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया उसको दिए हैं। आज महतारी बंधन योजना में हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को 1,000 रुपया भेज देते हैं हर महीना महतारी बंधन योजना में। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 5,500 मानक बोरा किए हैं। अब बोनस की राशि भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 22,000 हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। ऐसे 60 साल के ऊपर के हमारे माता पिता सबका जहां भी वो चाहेंगे वहां तीर्थ कराने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। 5,60,000 से ज़्यादा जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। तो मोदी की गारंटी में जो भी वादा था सबको पूरा कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।